राधे राधे एवरीवन। आज है फ्राइडे, तो सावन के शुक्रवार के दिन की ये वीडियो है। सुबह से जब भी नहा धोकर मैं रेडी होकर आ गई थी, क्योंकि इससे पहले साफ़ सफाई का काम होता है। उसके बाद मैं किचन में सबसे पहले इनको ब्लैक टी देने आई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे ब्लैक टी दे दो, उसके बाद ही पूजा पाठ करना। तो किसी को चाय, किसी को ब्लैक टी देने के बाद मैंने अपनी पूजा की शुरुआत की। तो यहाँ मैंने अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, ठाकुर जी को, और पर्पल कलर के ही कपड़े बनाए, क्योंकि ज़्यादातर उनका और मेरा मैच हो ही जाता है। कभी पिंक पहनते हैं तो वो और मैं पिंक पहनते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं लगी शानू के लिए टिफ़िन पैक करने में। तो उसका लंच बनाया मैंने, जो वो अपनी पसंद से खाए। वो मैगी मांगती है तो मैं उसको यही नमकीन जेवे बनाकर देती हूँ, जिसको हम उसे मैगी बता के देते हैं। यहाँ इसका बैग रेडी हो गया और शानू भी रेडी है अपने पापा के साथ जाने के लिए। तो उसके पापा यहाँ पर इसके पास ही बैठे, उन्हें लेकर वो स्कूल चली गई। उनके जाने के बाद मैंने बाकी घर वालों का नाश्ता बनाया, और उनके लिए मैंने सबके लिए पोहा बनाया था, क्योंकि उससे पहले तो मैंने शानू के लिए नमकीन जेवे बनाए थे। तो पोहा बना के मैंने भोग लगा के मम्मी को भी खाने को दे दिया था। छत पर मम्मी ने गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए थे, तो वो गेहूँ की ध्यान रख रही थी कि कबूतर ना लग जाए इनमें। यहाँ नीचे आकर मैंने नाश्ते के सारे बर्तन साफ़ किए, क्योंकि नाश्ते के बाद सारे बर्तन ही होते हैं ज़्यादातर। सब लोगों के जाने के बाद साफ़ सफाई का काम फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि शानू इतने में स्कूल से आ ही जाती है। तो यहाँ मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो ही गए हैं। तो मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोपहर के खाने में मैंने दाल वगैरह बनानी थी, तो वही नॉर्मल सी दाल बनाई है। और यहाँ शानू भी आ चुकी है, वो अपनी दादी के पास है। इतने मैंने फ्रिज की सफाई कर ली कि सब लोग खाने में थोड़ी सी देरी कर रहे थे, तो सोचा कि आटा गूंथने से पहले फ्रिज की सफाई कर दूँ। थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी, तो वही फ्रिज साफ़ होने के बाद मैंने आटा वगैरह गूंथ के रख दिया। उसके बाद रोटियाँ बना दी, तो खाना वगैरह जल्दी ही निपट गया। फिर मेरा काम ज़्यादा फैला नहीं, क्योंकि सब लोग एक साथ ही आ जाते हैं तो जल्दी निपटता है, और नहीं तो देर से भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने फिर से वही, हमारा जो भी खाना बनता है हम उसे भोग के लिए पहले लगाते हैं थाली, उसके बाद ही घर वालों को देते हैं। तो वही कान्हा जी को देने के बाद उसकी दादी और शानू को एक साथ खाने में बिठाया। मेरी दादी के साथ थोड़ा सा ये रहता है कि नमक की रोटी दही के साथ भी लगा के खाना सीखती है, क्योंकि सब्ज़ी में मिर्ची रहती है, तो ये मिर्ची वाली सब्ज़ी नहीं खाती, इसका अलग ही खाना बना के देती हूँ मैं। तो शाम होने के बाद हम लोग छत पे गए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो फोल्डिंग बेड वगैरह सब कुछ सामान गिर गया था, वही सब कुछ हमने समेटा। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि नीचे आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे आंधी तूफान आने वाला और बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो बारिश की 2-4 बूंद ही पड़ी थी कि वो मौसम बन के ही रह गया, और बारिश नहीं आई। बस मौसम ही ऐसा हुआ। हरियाली तो वैसे भी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो शाम को मैंने दिए की तैयारी करी, फिर मैं पूजा करने के लिए मंदिर गई। वहाँ से आने के बाद मैंने घर के मंदिर की सफाई की, पूजा की, क्योंकि जितने ही फूल सूखे होते हैं उन सबको हम शाम को हटा देते हैं और फिर से अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ का सामान नहीं होना चाहिए शाम के समय में। फूल सूख चुके होते हैं तो सूखे फूलों को हम हटा देते हैं। तो वही सारे दिए वगैरह लेकर मैं मंदिर गई, पूजा पाठ की। उसके बाद मैं रात के खाने में लग गई। रात के खाने में भिंडी बनानी थी और पुलाव बनाना था, तो उसी के लिए तैयारी करी थी। मटर और आलू वगैरह निकाल के रख दिए थे, भिंडी काट के रख दी थी मैंने पहले ही। तो सबसे पहले भिंडी की सब्ज़ी ही बनाई, क्योंकि मम्मी को भिंडी बहुत पसंद है, और मुझे भी पुलाव बहुत पसंद है। तो मेरे साथ तो ये थोड़ा बहुत बच्चे, क्या शानू और इसके पापा ही खा पाते हैं। और क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो मम्मी थोड़ा बहुत टेस्ट अनुसार लेती हैं, वैसे मम्मा मना कर देती हैं। तो यहाँ मैंने पुलाव बनाने के लिए रख दिया है कुकर, और फिर मेरी भिंडी रेडी हो गई थी। तो दोनों चीज़ें रख करने के बाद ही मैं अपने तीसरे सामान में लगी थी, जैसे कि मुझे रोटी वगैरह सेकनी थी। बस फिर यही था मेरा सुबह से रात तक का।